बच्चों आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बुक में पेज नंबर 57 के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन मौजूद हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला सवाल हमारा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन को हम लोग जाहिर करते हैं ए से। किससे कहते हैं बच्चों? ए से। तो कितना एक्सेलरेशन है ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है बस की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है बच्चों। आपको लिखा हुआ है ना, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बस। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब आगे लिखा हुआ बस की जो स्पीड है वो बढ़ रही है। पहले कितनी थी? 20 और बाद में हो गई 40। तो मतलब पहले की वेलोसिटी, पहले की स्पीड vi 20 मीटर पर सेकेंड और बाद की जो वेलोसिटी है वो कितनी है बच्चों? 40। तो पहले को की वेलोसिटी को हम कहते हैं इनिशियल और बाद की वेलोसिटी को हम कहते हैं फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी कितनी बच्चों आपकी? 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कहा जा रहा है वेलोसिटी जो चेंज हुई है 20 से 40 हुई है, वो कितने टाइम में हुई है? तो टाइम आपको गिवन है बच्चों 8 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया डाटा, ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की आपने हेडिंग लगा दी, ठीक है। अब बच्चों आपने ये देखना है कि आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। ये आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों वी एफ की वैल्यू आपको गिवन दी 40, वी आई आपको पता है बच्चों कितना? 20, टाइम आपको पता है 8। तो 40 में से 20 जाएगा, बचेगा 20 और 8 वैसे ही आ गया। अब बच्चों 20 को आपने 8 से क्या करना है? डिवाइड। तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए, 20 को 8 से डिवाइड करिएगा तो आपके पास आएगा 2.5। अब आपको यहाँ पर लिखना है यूनिट। क्या लिखना है? तो बच्चों एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो आपने यूनिट भी लिखना है कि एक्सेलरेशन यूनिट आ गई आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहा गया था कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बस। तो आप क्या बोलोगे? द एक्सेलरेशन ऑफ बस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विथ 15 मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक बस रोड पे चल रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। तो ये बस की क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी हो गई। क्या हो गई बच्चों? मतलब बस चल रही है तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी किसे लिखते हो बच्चों आप लोग? वी आई। किसे लिखते हो? तो वी आई आपके पास आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब आगे लिखा हुआ है एंड इट एक्सेलरेट। मतलब बस की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या था बच्चों? ए। कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद फाइंड करना है क्या? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? वी एफ। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल बच्चों होता है वी एफ। आपको वी एफ फाइंड करना है। आगे लिखा हुआ है आफ्टर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड क्या है आपको गिवन? टाइम। टाइम का सिंबल क्या था बच्चों? टी। 6 सेकेंड टी हो गया, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो सॉल्यूशन की हेडिंग। अब इसके बाद याद रखिए एक चीज़, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है। इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आप उस वक्त फॉर्मूला यूज़ करना जिसमें आपको 3 चीज़ें, या आप वो फॉर्मूला यूज़ करोगे जिसमें 3 चीज़ें पता हो और चौथी चीज़ निकालनी हो। तो देखिएगा हमें वी आई पता है, ए पता है और टी पता है। क्या फाइंड करना है बच्चों? तो देखिएगा मुझे वी आई पता है, टी पता है और ए पता है। क्या निकालना है? तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। आपको इसके अलावा बाकी 2 फॉर्मूले में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। देख लो जैसे एग्जाम्पल, एस पता है? नहीं पता। आपको वी आई पता है? हाँ पता है। टी पता है? ए पता है? पता है, ठीक है। तो वी एफ निकालना था लेकिन वी एफ नहीं यहाँ पे, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर वी एफ भी नहीं पता और एस भी नहीं पता, तो फॉर्मूला यूज़ क्योंकि 2 चीज़ें नहीं पता ना हमें। इधर देखिए बच्चों, ए पता है हमें,
पता है, ठीक है। एस पता है, नहीं पता, मीन्स एस भी नहीं पता और वी एफ भी नहीं पता। तो इस फॉर्मूले में भी दो चीज़ें पता, तो हम वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें तीन चीज़ें पता हो और एक चीज़ पता। तो पहले वाले फॉर्मूले को हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में तीन चीज़ें पता है हमें और एक चीज़ पता, मीन्स हमें वी आई पता है, ए पता है और टी पता है, वी एफ नहीं पता। तो हम यहाँ से वी एफ क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों मैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि मुझे यहाँ पर तीन चीज़ें पता है और एक पता नहीं था। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना बच्चों, वो क्वांटिटी है। क्या है वो, मतलब हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें तीन क्वांटिटीज़ पता हो और एक क्वांटिटी पता नहीं हो। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर क्यों यूज़ किया मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिएगा बच्चों, वी एफ आ गया, वी आई कितना है हमारे पास 15, ए पता है आपको 5, टी पता है आपको 6। तो बच्चों 15 आ गया, 5 6 30, 15 प्लस 30 इक्वल टू 45, ये वी एफ आ गया। आप बताइए वी एफ इज फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब आंसर आ जाए तो जब आप बॉक्स बनाओगे ना तो लिखोगे कि इसकी यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकेंड क्या आ गया बच्चों, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्क है दोनों में, याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन निकालना था इसलिए आपने लिखा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सवाल में आपको निकालना है वेलोसिटी, तो यूनिट क्या लिखी आपने, मीटर पर सेकेंड। तो आपको सवाल में कहा गया फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस, तो आप लिखोगे द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस इज 45 मीटर पर सेकेंड। जिस तरीके से सवाल पूछा जाएगा वैसे ही रिजल्ट भी लिखिएगा। जैसे सवाल में पूछा गया फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस, तो आप लिखोगे द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस इज 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया आपका। तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। एक कार मूव होना शुरू हो रही है कहाँ से, रेस्ट से, मतलब पहले रुकी हुई है। पहले अगर कोई बॉडी पहले रुकी हुई है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, 0। याद रखिएगा इस बात को। अगर कोई बॉडी पहले रुकी हुई है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। याद रखना इस बात को। अगर कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो मतलब पहले रुकी हुई है वो बॉडी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो वी आई 0 मीटर पर सेकेंड, डाटा में लिख लीजिए आप। इसके बाद लिखा हुआ है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन कितनी बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो होता है इसका सिंबल होता है ए। क्या होता है, ए कितना हो गया बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है, टाइम। टाइम का सिंबल टी, टी फाइंड करना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस गिवन आपको कितना बच्चों, 50 मीटर। तो डिस्टेंस का सिंबल एस होता है, तो आपको गिवन है कितना बच्चों, 50 मीटर। तो ये आपका डाटा कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने देख लिया कि आपको वी आई पता है, ए पता है और एस पता है, क्या निकालना है, टी। अब देखिए बच्चों इस फॉर्मूले को देखिए, हमें एस पता है, वी आई पता है और ए पता है, सिर्फ टी नहीं पता। मतलब तीन चीज़ें हैं ना, एस वी आई ए, तीन चीज़ें, तीन क्वांटिटी हमें पता है। एक क्वांटिटी है टी, वो पता हमें नहीं है। तो हम इस सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा बच्चों कैसे सॉल्व हो रहा है। तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगाइएगा पहले और उसके बाद लिखना है आपको एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। पहले देखिए सब लोग बोर्ड पे, एस आपको गिवन है कितना बच्चों, 50, वी आई पता है कितना, 0, टी पता नहीं है तो टी लिख दीजिए, हाफ वैसे ही आ गया। ए कितना पता है बच्चों, 5, ए कितना पता है हमें, 5, और टी नहीं पता तो वैसे ही आ गया टी स्क्वायर। अब देखिएगा 50 आ गया वैसा ही, 0 मल्टीप्लाई बाय टी क्या आ जाएगा, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय टी 0। अब 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे ना तो आएगा 2.5, क्या आएगा, और टी स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ चुका है, ठीक है। अब 0 में से में ऐड हुआ 2.5 टी स्क्वायर, तो क्या आएगा 2.5 टी स्क्वायर। 0 में 2.5 टी स्क्वायर ऐड करोगे तो 2.5 टी स्क्वायर आएगा। अब बच्चों आपके सामने मौजूद है 2.5 जो है ना वो टी स्क्वायर से के साथ किसमें, मल्टीप्लाई में। यहाँ अगर क्या हो जाएगा 2.5 डिवाइड,
अगर इक्वल टू को इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो अपोजिट साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। बच्चों यहाँ पर 2.5 टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, 2.5 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर इक्वल टू इस तरह का क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 50 को आपने जब 2.5 से डिवाइड करवाया तो आपके पास आया बच्चों 20, क्या आ गया 20। आपने 50 को 2.5 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 20, ठीक है। अब स्क्वायर को क्या करना है, खत्म करना है यहाँ से, क्योंकि मुझे टी फाइंड करना है, मुझे टी स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, मुझे फाइंड करना है टी। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ क्या ले लोगे, स्क्वायर रूट कंसीडर कर लोगे। तो लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कंसीडर कर लो, ठीक है। तो बच्चों टी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट, यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों। और जब आप 20 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 4.47 सेकंड, ठीक है। तो सवाल में था, बताइए कि 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा। तो आप देखोगे द टाइम टू ट्रैवल 50 मीटर डिस्टेंस इज 4.47 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बॉयज हमारा, A ball is dropped from a height of 50 मीटर। एक बॉल को हाइट से ड्रॉप किया है 50 मीटर की। जैसे एग्जांपल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग कि मैं कहता हूँ कि एक बॉल है, इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं 50 मीटर की हाइट से। तो मैं कहता हूँ ये हाइट मुझे पता है कितनी, 50 मीटर की हाइट, ठीक है। अब आप उसी चीज की मैंने बच्चों कि इस बॉल को ड्रॉप किया गया है 50 मीटर की हाइट से। अब कोई भी चीज हाइट से ड्रॉप होती है, जैसे मैं इसको इस मानकर को इस पॉइंट से छोड़ रहा हूँ, तो वही स्टार्ट में रेस्ट में, इसमें ये रेस्ट में, ठीक है। तो वी आई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो हमेशा वी आई की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो वी आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, याद रखिएगा इस बात को। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो वी आई की वैल्यू 0, और अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो वी एफ की वैल्यू 0, भी आगे आएगा। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो रेस्ट से स्टार्ट होगी तो वी आई 0। अच्छा बॉडी देखो और चीज, अब क्योंकि ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन भी नीचे ही होता है बॉयज। ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ होती है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ग्रेविटी के साथ आ रही है तो ग्रेविटी की वजह हम क्या लेंगे, +10, क्या लेंगे, +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको सवाल में क्या कहा गया, आपको क्वेश्चन में कहा गया है, बताइए जब ये बॉल जमीन से टकराएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जब ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी, जब जमीन से टकराएगी उस वक्त की वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या करना है, आपको फाइंड करना है, वीएफ आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपको दो चीजें पता है, एक हाइट पता है, और सवाल अगर देखेंगे तो सवाल के हिसाब से देखा जाए बॉयज तो आपको सिर्फ हाइट पता है और कहा जा रहा है फाइनल वेलोसिटी निकालो। लेकिन आपको जो नॉलेज थी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के टॉपिक में, उससे आपने दो वैल्यूज लिख दी डेटा में कि कोई बॉडी हाइट से ड्रॉप होगी तो वी आई की वैल्यू क्या देंगे, 0, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहा है, और ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है तो ग्रेविटी 10 होगी प्लस में, क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहा है, ठीक है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर वी आई पता है, जी पता है और एच पता है, क्या निकालना है, देखिए मैं डाटा बना रहा हूँ। आपको यहाँ पर वी आई पता है कितना, 0, आपको एच पता है 50 मीटर, आपको जी पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको फाइंड करना है वी एफ। ये आपका डेटा हो गया बॉयज। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिएगा वही सॉल्यूशन में कहा जा रहा है, मैंने आपको उससे पहले बताया कि इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन आपको, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें कोई 3 क्वांटिटीज आपको पता हो और चौथी क्वांटिटी आपको क्या करनी हो, फाइंड करनी हो। तो बॉयज यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले में जी भी पता है, एच भी पता है, वी आई भी पता है, क्या नहीं पता, सिर्फ तो 3 क्वांटिटीज पता है मुझे, जी, एच और वी आई। तो वी एफ क्या हो जाएगा, फाइंड
हो जाएगा। इसलिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ। देखिएगा तो सॉल्यूशन क्या होगी बॉयज, फॉर्मूला है 2gh बराबर किसके है, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो बॉयज 2 आ गया, g की वैल्यू आ गई 10, h की वैल्यू आ गई 50, vf वैसे ही आ गया आपके पास, और vi की वैल्यू कितनी है बच्चों 0। देख लो मैंने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर। अब क्या होगा देखिएगा बॉयज, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 50 कैलकुलेटर में करिएगा तो आपके पास आएगा 1000, और यहाँ पर आएगा vf स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और vf स्क्वायर में से जब 0 माइनस होगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, vf स्क्वायर। अब vf स्क्वायर आपके पास आ चुका है बच्चों 1000, ठीक है। अब अगेन स्क्वायर आ गया है, मुझे vf निकालना है, vf का स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो वो इस क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर vf आएगा, स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। vf कैलकुलेट करना है बच्चों, कैलकुलेटर में जब आप 1000 के रूट निकालते हो तो आता है 31.62। तो ये फाइनल वेलोसिटी आई है। फाइनल वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो सवाल में आपको कहा गया था कि ये बताइए किस वेलोसिटी से ये बॉल जमीन से टकराएगा, तो आप ये बताओगे द बॉल विल touch the ground with a velocity of 31.62 meter per second. Question number 5 हमारा, if a body is thrown upward with a vertical velocity of 50 meter per second, मतलब एक बॉडी को हम ऊपर की जानिब फेंक रहे हैं, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये देखो इस बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, किस वेलोसिटी से बच्चों, 50 मीटर पर सेकंड से। तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये ठीक है। इस बॉल को मैं ऊपर की जानिब फेंक रहा हूँ, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब बॉल ऊपर जाते जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ग्रेविटी नीचे की जानिब होती है और ये ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए ग्रेविटी किसमें होगी, माइनस में। किसमें होगी बच्चों, अब बॉल ऊपर जाते जाएगी, बॉडी ऊपर जाती जाएगी, और इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और सबसे ऊपर जाकर, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा हाइट पे जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऊपर से नीचे आएगा बॉडी तो vi 0 होगा, अब नीचे तो ऊपर जाएगा तो vf 0 होगा। देख लो vf क्या है, 0। अब डायरेक्शन बनाइए मैंने कि ये बॉडी नीचे तो ऊपर जा रही है, ठीक है। अब आपको बताना है कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट व्हिच बॉडी कैन रीच, ये आप बताना है कितना मैक्सिमम हाइट ये रीच कर सकता है, मतलब हाइट क्या करना है आपको, फाइंड करना है। तो वही इसे डेटा में लिखा हूं, यहाँ पर देखिएगा आपको vi गिवन है यहाँ पर कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। आपको vf पता है 0 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पर ग्रेविटी पता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। वही अगेन vi पता है, vf पता है और g पता है, हमें फाइंड करना है h। तो वही आपको vf पता है, vi भी पता है आपको, और g भी पता है, तो आप क्या फाइंड कर लोगे, h। तो मैं ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन यूज कर रहा हूँ, देखिएगा इधर। तो वही सॉल्यूशन में लिखेंगे फॉर्मूला 2gh बराबर है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। वही आपको 2 लिख दिया, g पता है -10, h लिख दिया आपने, vf 0 है तो 0 स्क्वायर, vi 50 है तो 50 का स्क्वायर। तो वही इधर देखिएगा अभी 2 इंटू -10 तो क्या हो गया, -20h, 0 का स्क्वायर 0, 50 का स्क्वायर करोगे तो 25 मिनट आ जाएगा आपके पास। अब क्या करना है बच्चों, -20h, 0 -25 मिनट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2500, माइनस साइन से माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। h फाइंड करना है तो 25 मिनट आ गया आपके पास, और 20 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के साथ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप क्या करोगे, 2500 को जब कैलकुलेटर में 20 से डिवाइड करोगे तो 125 आएगा, और हाइट जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर। तो इस सवाल में कहा गया था कैलकुलेट करना है कितना मैक्सिमम हाइट वो बॉडी रीच कर सकता है, तो आप लिखोगे द बॉडी कैन रीच मैक्सिमम हाइट ऑफ 125 मीटर, द बॉडी कैन रीच मैक्सिमम हाइट ऑफ 125 मीटर। तो इसका आंसर आ गया आपके पास। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारा कहा जा रहा है, अब बॉडी फॉल्स डाउन, एक बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है,
फ्रॉम अ टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर। 70 मीटर की हाइट से एक बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। देखो 70 मीटर की हाइट आपको गिवन है बच्चों, और इस 70 मीटर की हाइट से एक बॉडी कहाँ नीचे आ रही है। मैंने आपको बताया अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो रेस्ट से नीचे आएगी, तो VI की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपको जब सवाल में लिखा हुआ है कि एक बॉडी टॉप ऑफ हाइट 70 मीटर से नीचे आ रही है, मींस VI 0 और हाइट हो गया 70। अब बॉडी नीचे आ रही है तो ग्रेविटी के साथ नीचे आ रही है, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, +10। ठीक है, आपको कहा जा रहा है, देखिए सवाल में क्या लिखा गया है, आपको सवाल लिखा गया है हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा बॉल को जमीन तक पहुंचने में। तो फाइंड क्या करना है बच्चों, टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टाइम। हाउ मच टाइम मींस कितना टाइम लगेगा उस बॉडी को जमीन तक पहुंचने में। तो वही देखिएगा इधर आपको VI गिवन है कितना, 0 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम फाइंड करना है, H पता है 70, आपको G पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब वही क्या करना है, देखिए आपको VI पता है, H पता है और G पता है, क्या निकालना है, T। देखिए इधर VI पता है, H पता है, G पता है, T नहीं पता। तो इस फॉर्मूले में 4 क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी आप लोगों को पता है। इस फॉर्मूले में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 क्वांटिटीज आपको पता है, एक क्वांटिटी T पता नहीं है, तो आप T क्या कर लोगे, यहाँ से फाइंड कर लोगे। तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, क्या है, H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब देखिएगा बॉइस, H कितना पता है आपको, 70, कितना है, VI आपको पता 0, T नहीं पता, T लिख दोगे, प्लस लिखोगे, हाफ लिख दोगे, G है 10। अब G10 प्लस में क्यों है बच्चों, क्योंकि ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहा है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे होती है, बॉडी में नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहा है, ग्रेविटी की वैल्यू प्लस में होगी और वो 10 होती है, आपको पता है। अब T स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब देखिए बच्चों इधर 70 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय T क्या होगा, 0, 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पे आ गया 5T स्क्वायर। 70 आ गया, 0 प्लस 5T स्क्वायर बराबर होगा किसके, 5T स्क्वायर के, और 70 आ गया इधर 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के अपोजिट साइड आकर क्या हो जाएगा, 5 में आ जाएगा, तो T स्क्वायर आ गया आपके पास। 5 1 5 5 14 से 70 होता है, तो T स्क्वायर आपके पास क्या आएगा बच्चों, 14। अब स्क्वायर आया हुआ है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या होगा बच्चों, इधर देखिएगा सब लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हम लिखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर T स्क्वायर आ गया और रूट 14 आ गया। इसके बाद 14 के ऊपर भी क्या आ जाएगा बच्चों, रूट आ जाएगा। तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट कंसीडर कर लिया है, तो T स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ गया और 14 के ऊपर भी क्या आ गया बच्चों, रूट आ गया। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो रूट ऑफ 14 आप कैलकुलेट करोगे तो 3.7 आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ आ गई कि कितना टाइम लगेगा इसको 70 मीटर की हाइट रीच करने के लिए। तो आपको पता गया इसको 3.7 सेकंड लगेंगे 70 मीटर की हाइट क्या करने के लिए, रीच करने के लिए। तो आप लिख दोगे द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 70 मीटर हाइट इज 3.7 सेकंड।